नाज़रीन, द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। आपका दोस्त बिशारत राथर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे पंचायत हल्का जगलानू के जितने भी मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ साथ यहाँ के नायब सरपंच जो हैं वो भी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मकसद से आप सब जहाँ आज सुबह सुबह जो है ये इकट्ठे हुए हैं, इसी पे आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया बशार साहब। मैं ठाकर शोभे सिंह, नायब सरपंच पंचायत हल्का जगलानू। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा ये मसला 3 साल का मसला है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर की यहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी में या माइग्रेशन होकर जो लोग वहाँ का आबाद हुए हैं, आज से 30 साल 30 साल पहले यहाँ एक ट्रांसफार्मर 100 kV का था जो जिस पर चलता। अब ये वादी बढ़ गई, यहाँ एक ट्रांसफार्मर की असल ज़रूरत है। और हमने ADC साहब हो, DC साहब तक भी हमने अप्रोच किया है और महकमा को ऑलरेडी पता ही है कि महकमा के आज 20 दिन से हमारी बिजली बिल्कुल बंद है। मतलब 20 दिन में 4 ट्रांसफार्मर चेंज की है। मतलब कैसे रिपेयर करके भेजें? हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी है या हमारे साथ कोई बेईमानी की जा रही है, तो लगातार हमारी बिजली बंद है। तो सर जैसा बर्फबारी आज 4 रोज़ के बाद मौसम खुश्क है, मतलब बिल्कुल साफ है। अभी तक कोटरंका बुदल की अगर हम बात करें 97% इलाकों में बिजली बहाल नहीं। वहीं हर महीने देखा जाए तो पंचायत हल्का जगलानू का ट्रांसफार्मर जो है ये सुर्खी में होता है। हर तीसरे दिन ये जल जाता है, हर तीसरे दिन इसको मरम्मत की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कनेक्शन ज़्यादा हो गए, आबादी ज़्यादा हो गई है। जिन लोगों के लिए ये ट्रांसफार्मर लगा था, आज सोच 5 गुना इसकी आबादी बढ़ गई है। तो इसलिए यहाँ एक ट्रांसफार्मर की असल ज़रूरत है, जो इसके लिए हमने काफ़ी बार अप्रोच जाने वाले DC साहब से भी अप्रोच की थी, या हमें ADC साहब से अप्रोच की थी। तो हमने महकमा को तो ऑलरेडी हम अप्रोच करते रहे, आज भी यहाँ इकट्ठे हुए तो इसीलिए वजह से इकट्ठे महकमा वाले भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हमारी बात पर ध्यान नहीं दी जाता। क्या पता ये बनाने में मतलब हफ्ते में 2 बार ट्रांसफर बदलना चलता है नहीं, मतलब लगातार हमारी बिजली ऑलमोस्ट मस्त बांधी रहती है। आप पंचायत के नायब सरपंच हैं, हुकूमत की तरफ से अब पंचायतों को जो है वो अख्तियारात दिए गए और कपेक्स बजट के तहत जहाँ पोलों की ज़रूरत है, जहाँ बिजली की तार की ज़रूरत है या अपने ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, उस कपेक्स बजट के थ्रू जो है एक प्लान तैयार किया जाता है कि फलां मोड़े में इस चीज़ की कमी है, उसको पूरा किया। क्या आपने उस बजट में ट्रांसफार्मर को रखा? यहाँ पर पोलों का मसला है, अगर टूटा है तो किसी ने लगाया नहीं। मैंने 2-4 साल से मैंने देखा यहाँ लगा नहीं कोई है। हम वो पुरानों की बात करें, अगर उनको चला दें हम तो वही अच्छी बात समझते हैं। ट्रांसफार्मर की हद से ज़रूरत है। अब ये जो दावे जो गवर्नमेंट सरकार कर रही है, सरकार ऊपर से क्या करे नीचे क्या हो रहा है ये भगवान जाने, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे साथ सख्त नाइंसाफ़ी है। और ये नहीं, मैं यहाँ से ऊपर मेरी गांव वार्ड नंबर 2 में एक ट्रांसफर 6 महीने से बंद है। उस 6 महीने में उस ट्रांसफर को दोबारा चेंज नहीं किया गया। तो फिर मैं तो सड़क पर रहता हूँ, मैं किसी को कहता हूँ, लेकिन जैन जरूर करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ न कुछ कहीं से ज़्यादती ज़रूर हो रही है। मैं जनाब DC साहब से ये गुजारिश करता हूँ, एक्शन PDD से गुजारिश करता हूँ कि इसकी फौरी तौर पर यहाँ एक नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि ये समस्या दूर से। ये कोई दूर की बात नहीं है, ये कोटरंका की बात है, ये पुल ब्रिज के पास की बात है, 8 और 9 नंबर वार्ड की बात है। तो मैं यही अब लास्ट में यही गुजारिश करता हूँ कि हमें सड़क पर बैठने के लिए मजबूर ना किया जाए। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ के नायब सरपंच मास्टर शोभे सिंह जी जो है रिटायर्ड बात कर रहे थे, कुछ और भी मुकामी लोग जो हैं। सर, आपका नाम? सर, मोहम्मद जमील काजी। तो हम यहाँ ही रहते हैं इस जगलानू, इसी पंचायत में और इसी वार्ड में। तो यहाँ आज का ये मसला नहीं, ये बहुत पुराना मसला है कि ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पहला जो पुराना लगा हुआ है, तो वो या तो अगर आम कटौती हो उसमें भी यहाँ के लोगों से नाइंसाफ़ी होती है। शहर में सिटी में उस साइड पावर चलती रहती है, यहाँ गांव में बाकी पावर चलती रहती है, लेकिन इस मोहल्ले में जो है वो महकमा बिजली के JE हजरात का या AWD साहब का ये कहना है कि एक तो रेवेन्यू जो है, जो पैसा जो बिल जो दिए जाते हैं सारिफिन की जानिब से, रेवेन्यू बड़ा कम जनरेट होता है, और दूसरा तरफ हमारे पास कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि हम इस ट्रांसफार्मर को एक्सटेंड करें। आप प्राइवेट जो कॉरपोरेशन जो है, हमने उसके नोटिस में इस मसले को लाया है, तो जल्द इस मसले का हल किया जाएगा। ये बातें कहाँ तक सच साबित है? सर, ये बातें देखो, महकमा के पास पैसा होता है और यहाँ ये काफ़ी अच्छा की डिमांड है कि या तो यहाँ 2 ट्रांसफार्मर दिए जाएं, एक उस मोहल्ले में एक ये, तो फिर जाके पावर चल सकते हैं। अब आप ये सोचें कि पिछले 20 दिनों में इन्होंने 4 ट्रांसफार्मर चेंज किए हैं, तो इसका क्या मतलब है? अगर ये नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो 4 दिन में जल जाएगा। ये पुराने लाते हैं रिपेयर होके, इनको वहाँ से चेक करते नहीं। अब ये ट्रांसफार्मर जो लगा है इस वक्त सामने, ये अगर वहाँ से चेक करके लाया होता तो यहाँ आके ही चलता ना, फंक्शन ना करता। जब इन्होंने वहाँ से चेक ही नहीं किया, गाड़ी में उठा के ले आते हैं, यहाँ आके ये लगा देते हैं, वो या तो जल जाता है या ब्लास्ट हो जाता है या फिर चलता ही नहीं है।
तो अगर कल एडब्ल्यू साहब ने बोला 10 आदमियों के साथ बात हुई एडब्ल्यू साहब की, उन्होंने कहा हम 250 kV का ट्रांसफार्मर वहाँ लगाएंगे जिसको ज़्यादा जल्दी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज एडब्ल्यू साहब कह रहे हैं कि हम लाएंगे 100 kV का। अब 100 kV का वहाँ से एडब्ल्यू साहब लाएंगे इधर ये ट्रांसफार्मर, या आगे वो फंक्शन करे या ना करे। तो लोग आज 16 दिन हो गए हैं, बर्फबारी तो बाद में हुई, बर्फबारी से पहले यहाँ के लोग जितने हैं गुप अंधेरा में अपनी ज़िंदगी 1947 से भी बदतर वो गुजार रहे हैं। क्योंकि पहले चलो तेल होता था, बाकी चीज़ें होती थी, अपने होम वो होते थे लाइट के सोर्स, तो उस पर लोग गुजारा करते हैं। आज इस बिजली के दारोमदार पे लोग बेचारे वेट करते रहते हैं कि बिजली आएगी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वो तेल का अरेंज करते हैं ना बाकी लाइटों का इंतज़ाम करते हैं, वो सिर्फ बिजली पे डिपेंड करते हैं। जबकि बिजली जो है खासकर इस जगलानू की इस पंचायत में वो हमेशा रहती है। ये प्रॉब्लम ये नहीं कि आज की है, ये कल की है। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, पार तारें जो है वो एलटी पोलों के साथ बांधी हुई हैं। तो ये किसकी लापरवाही है? ये आवाम की है या महकमा की है? और महकमा कहता है हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं। ऐसा कौन क्या हो सकता है कि सालाना बजट ये आता है इनके पास, डिपार्टमेंट के पास, और जहाँ जहाँ कमी हो पेशी हो वहाँ की रिकमेंडेशन भेजता है कंसर्न JEAW सुपरवाइजर ऊपर इसके लिए। अगर इन्होंने JE ने रिकमेंडेशन भेजी है ऊपर ट्रांसफार्मर की, तो फिर आज ये कैसे कह रहे हैं कि ये पैसा नहीं है हमारे पास? तो पैसा नहीं है तो उठा दें इसको सर, यहाँ से अगर हम खुद अपनी अगर पैसा ना हो तो फिर लोगों को जवाब दे दे, इसको भी उठा ले, तारे काट ले। तो हाँ, तो लोग अपने उस पे अपने आप पे खुदा की उस रात पे करके ये अपना अरेंज करें। तो दूसरा ये है कि इस जगलानू पंचायत के नाम पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर भी आए हैं, बहुत सारे पोल भी आए हैं, बहुत सारी तारें भी आई हैं जो यहाँ नहीं लगी हैं। उनको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके लगाया है डिपार्टमेंट ने। उसकी हम RT भी लगाएंगे और विजिलेंस वेरिफिकेशन भी करवाएंगे, तो उसका पता चलेगा क्लियर कि हमारे इस मोहल्ले की जो बिजली है, ट्रांसफार्मर्स हैं, तारें हैं, वो कहाँ कहाँ हैं। हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग नायब सरपंच मास्टर रिटायर्ड सोबे सिंह जी बात कर रहे थे, अपने मौलाना जमील साहब जो है वो बात कर रहे थे। मकामी लोगों ने अपने दर्द दिल की बात जो है वो अल्लाह हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने सीधे और सादे अल्फाज में यही कहा है कि जल्द अज जल्द पंचायत हल्का जगलानू का ट्रांसफार्मर जो है, अगर यहाँ अजाफी ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उसके नताए जो है वो सख्त होंगे, जिसकी जिम्मेदार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका, तहसीलदार कोटरंका और जिला के तरक्याती कमिश्नर विकास कुंडल जी होंगे। आप देखते रहे द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।